when light rays come and go, come and go, ठीक। ये हम लोग खींच लिए नॉर्मल। अच्छा कभी ये सोच रहे हो तुम लोग, अभी तक ये सोचे नहीं, अगर लाइट रेज नॉर्मल पे आ गई तब क्या होगा? अगर लाइट रे नॉर्मल में आ गई तब क्या होगा? वैसे चली जाएगी, तब कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा टर्न चली जाएगी। नहीं। अच्छा सबकी बातें सुनते हैं कि अगर लाइट रे नॉर्मल पे आती है तो हमारा क्या होगा, ठीक है। ये मान लो हमारे पास दो नॉर्मल है, एक लाइट रे ऐसे आ रही, एक लाइट रे ऐसे आ रही, ठीक। तुम्हारा क्या कहना है? टर्न होकर वापस चली जाएगी, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नहीं, सीधे चली जाएगी। क्या? सीधे ही चली जाएगी, सीधे चली आएगी। तुम्हारा क्या है? अगर हल्का सा टेढ़ी हो जाएगी नॉर्मली, ठीक। तो क्या करती है वो, पहले सीधे अंदर आती है, ठीक। अगर कोटिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वो सीधे चली जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये केस केवल नॉर्मल के लिए फॉलो होता है, ठीक है। केवल नॉर्मल पे अगर जो रेज आती हैं उनके लिए ये फॉलो होता है, फॉर नॉर्मल ओनली, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग को आगे पढ़नी है जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। तुमको ये नहीं पूछेगा कि साइन एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। क्वेश्चन पूछेंगे सब तो स्नेल ला से पूछेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछेंगे ना। और क्वेश्चन लोग और फंसते भी लोग इसी में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका क्या होता है। कुछ चीजों का आप निकाल नहीं सकते, आपको लर्न करना होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? आप ही दिए पेपर जैसा तो बताएंगे ना कैसे आता है, इसीलिए तो बता रहे हैं। देखिए तो और सफेद कर दिया, क्या दिया, क्या है रमाल पार कर दिया तो अपना लेके आया, तुम क्या लेके आए? तो लेके आए ये सफेद करने के लिए। तुम क्या लेके आए? तुका भी रहे हो। देखो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है कि लाइट रेज का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइट रे का एक प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल से हम पहले हर एक केस में नॉर्मल पहले बनाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नॉर्मल का बहुत महत्व है, उसमें हो ना हो इसमें बहुत है। क्या कि तुमसे एंगल तो तुम्हारा पूछेगा उससे नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारा हर एक चीज एंगल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसमें तो तुमको पता था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, हर केस में पता था कि नहीं। लेकिन इस केस में कब एंगल आई बड़ा है कब एंगल आर छोटा है, ये चीज हमें बताएगा नॉर्मल ही, ठीक। केवल नॉर्मल ही आपको बता सकता है कि नॉर्मल की तरफ झुका है या नॉर्मल से बाहर जा रहा है। उस केस में आप बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बड़ा है या इसका बड़ा है ना। समझ में आ रही है? अगर तुमको देखने में लग रहा है कि ये बीच वाला ग्लास लग रहा है ना, अगर हम इसको एयर लिखे ऊपर नीचे दोनों ग्लास कर दे तो तुम्हारे ध्यान से तो सारी चीज उड़ जाएगी, फिर समझ में आएगा कुछ कि नहीं क्या हो रहा है असल में इसमें। तो उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग असल में यूज करते हैं नॉर्मल का। बात समझ में आ रही है? इसका नॉर्मल का, जो नॉर्मल हमारे पास होती है जो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होती है किसी भी मीडियम, ठीक है। ठीक, देखो अब क्या करेंगे हम, एक लाइट है, मान लो ये ग्लास मत अभी एज्यूम करो, ठीक है। इसको एयर ही रहने दो और ये ग्लास ही रहने दो समझने के लिए, ठीक। ये लाइट रे आ रही है ऐसे करके, ठीक। लाइट रे आई, इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे सीधे जाना चाहिए था। तुम्हारा गर्दन टूट गई है क्या? एकदम ऐसे करके एकदम लेटे पड़े। ये लाइट ऐसे आएगी, इसको जाना किसे चाहिए था? एकदम सीधे सीधे, ठीक। ऐसे कुछ जाना चाहिए था, लेकिन वो जाती कैसे है? ऐसे करके, ठीक। ऐसे करके जाती है और यहां से आने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए करती है तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगी या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ मुड़ेगी, ऐसा कुछ, ठीक।
तो मुड़ा ही नहीं। ठीक है। और ये चीज जान लो कि जो हमारा ये वाला लाइट रे होगा और ये वाला लाइट रे होगा मिलेगा। अच्छा ये लिखा है और आज वो इमरजेंसी होगा। ये इमरजेंसी एंगल का मतलब घुसने वाली जो वो एंगल है और निकलने वाली बोलो 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 देखो। अरे वो क्या हुआ ना कि आवाज में थोड़ा सा ना घनघनाहट ऐसा मेरा 3-4 वीडियो देखोगे तुम लोग आवाज में थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का है। और अपना माइक सबको दीजिए ऐसे हाँ उसमें लगा दिए हम अपना अलग से उनका मैं क्या निकाल के अच्छा लगा है वीडियो में और क्या करूँगा लिया बाबू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो उन्हीं कार्बन पकड़ लेता है बक्से लेता बस ये भी कार्बन को क्या दिया। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना चालू कर वीडियो तो चालू कर दो चालू है चलो ना बहुत देखा है अच्छे भी कैसे आप लोग का अलग डायलॉग नहीं है दूसरों का चुरा के बस किए करते हैं समझ नहीं आता। हम इतनी बार रिपीट करेंगे ना कि तुम भुला जाओ। हमको ये डायलॉग हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम इससे अवार्ड नहीं जीत जाएंगे। अरे ऐसा नंबर प्राइज मिलेगा देखिए वीडियो में चेक बोलिए कुछ इफेक्ट ऑफ आएंगे तो हमारी मूवी देख के विकास को अवार्ड देने विकास कुछ बोल रहा है अवार्ड विकास कुछ बोल रहा है ठीक है इसका इफेक्ट बताओ। इफेक्ट क्या होगा बहुत इफेक्ट होगा। एप्लीकेशन सिंपल से सोचो इफेक्ट तो क्या ही बोले इफेक्ट का क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन बोल सकते हो इसको। एप्लीकेशन बताओ इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में तुम देखते होगे तो कहाँ का एग्जांपल इसका बता सकते हो। इसका एग्जांपल सब लाइट होगा एक सेम प्लेन में। ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पूछना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है नहीं हम क्या पूछेंगे ये बताओ मुझे लाल उसका ये देखिए क्या पूछे इसका अभी तक उसने लास्ट पढ़ाया ही नहीं मतलब यहाँ इफेक्ट लिखा है उसी फोटो बोल दिए हैं। हम क्या पूछ रहे हैं तुम क्या बता रहे हो सेम प्लेन में होगा उसका मैं यूज पूछ अरे रिफ्लेक्शन अरे अब तुम्हारा इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो सब प्लेन सेम ही होता है उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसमें दिया ही नहीं है तो इधर अरे तुम्हारे सब चीज किताब रटवा दे क्या उसको अपने से सब केवल उसी को पढ़ना है नहीं सेटिंग दिया ही नहीं एप्लीकेशन तुमको बेकार है सेटिंग में ये बेकार नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में कभी मत रहे बेकार है आप बोल रहे हैं एनसीईआरटी तुमको सिलेबस बताता है ना कि उसी से आता है। ठीक इस भ्रम में कभी मत रहना। हम भी 2-2 पेपर दे चुके हैं सीबीएसई से भी है ऐसा नहीं कि नहीं हिंदी मीडियम से भी हमको आइडिया क्या एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी तो 2-2 3-3 बार पढ़ चुके थे हम। एनसीईआरटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा गए एग्जाम से क्लास में बैठे खोलोगे समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी का कितना सिलेबस कवर की हो। अगर अपने से तुम तैयारी नहीं करोगे मैथ का जैसे मैथ है फिजिक्स है इन सब का सब्जेक्ट का ना अपने से तैयारी नहीं करोगे ना तो एनसीईआरटी भरोसे रहोगे तो रह जाओगे फिर एक क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। एक क्वेश्चन जिसको बोलते सब जान रहे एनसीईआरटी रट क्या होगा। एनसीईआरटी में सिंपल चीजें दी गई हैं और रट के जाओगे को मिलेगा नहीं फिर वहां सोचोगे यार काहे एनसीईआरटी पढ़ लिए। इसलिए लॉजिक क्लियर रखो दिमाग में कि चाहे कहीं से भी चांद पढ़ लो पढ़ने मतलब नहीं सब समझ लो सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि चांद में अलग है उसमें अलग है दोनों में बहुत हद तक सेम है हो सकता है थोड़ा बहुत उसका डिफरेंट हो ठीक है लेकिन ये तुम्हारी लैंग्वेज है ये तुमको समझ आएगी वो बहुत नहीं आएगी 100% है ना। इसका इफेक्ट बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट बताओ क्या जी बताओ चलो 5 मिनट बताओ। पहला अभी पेंसिल वाला एग्जांपल दिया कुछ तो लिहाज करो तुरंत इतना जल्दी भूल जा रहा। पेंसिल वाला एग्जांपल है तुम लोगों के पास और कभी देखोगे ईंट डाल दो नाक में तो लगता है कि ईंट थोड़ा ऊपर ही है
बल्टी में लोटा डाले तब भी तब में लोटा, ठीक है। हाथ में लोटा, अब लोटा, लोटा एक ही लोटा डालो, ठीक है। और कोई अच्छा अगर लोटा तो गलत है, क्या गलत है? हम क्या कैसे लोग सही, हम और पूछ रहे हैं, छोड़ो उसको बात करो। छोटा गिलास है, समझे ये नहीं, और बताओ अपना बड़ा गिलास, और पानी में और कोई डालते जाइए, पानी में लकड़ी डालते जाइए। देखिए क्या पेंसिल लकड़ी में क्या हो क्या हो पानी में तारों के चमकने का कारण क्या होता है? यही होता है, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, उसमें मीडियम चेंज हो रहा है। अच्छा, कैसे? अरे प्लीज इलेबोरेट। ये मीडियम पहले आपके लोग कुछ बताए हमें, बताइए सर, क्यों क्यों ट्विंकल करते हैं तारे? इसी के वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो तो हम जान गए। क्योंकि जो रेस होती है ना वो मतलब कि जैसे एयर मीडियम है तो जैसे कोई क्या है, देखिए क्या ही होता है आपको, हमको लगता है जो लेयर हो गया तो वहां से लाइट आएगी थोड़ा, हमको लगता है कि हम बताए हैं ये चीज, तभी ये चीज हम बताए हैं। अगर हम नहीं बताए होंगे, अगर हम बताए होंगे तो बोलो, क्या बोले, कुछ बोलोगे? बोलो मुझसे बताए कैसे कि नहीं? अंतर दे। हाँ बताओ बताओ, हम बताए हैं ये चीज हाँ तो कि तारों के ट्विंकल करने का क्या कारण होता है, ये हम बता चुके हैं। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम तो जान गए कैसे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज्यादा का चेंज। अच्छा, वैक्यूम से एयर में आ गया तब, ठीक ठीक, ये चीज। इस हिसाब से अगर हम अपना जो है पेंसिल पानी में रखेंगे तो पेंसिल भी थोड़ा सा चमकना चाहिए, कम बेसी चमकना चाहिए नहीं? वैक्यूम से एयर मीडियम में नहीं, एयर से एयर मीडियम में। अरे एयर से एयर भी रख लो। क्या तुम पेंसिल को पानी में डाल के थोड़ा सा उसका जो है कि ट्विंकल करा सकते हो? नहीं है इतनी क्षमता? नहीं, बाहर घर से आएगा लाइट चमक रहा है, कितने क्या ऐसा कुछ है सिस्टम। आखिर चमक कैसे रहा है फिर? कैसे? वो तो हम जान गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट अच्छे से जाएगी ना तो वो चमका के कैसे, ऐसे ऐसे। हाँ लाइट ऐसे ऐसे जाएगी। अच्छा, लाइट ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नहीं, उसका मीडियम जैसे देखिए एक मीडियम ऐसे रिजेक्ट हो गया ना, हाँ। फिर यहाँ जाएगी हल्का सा, फिर मुड़ जाएगी, फिर जाएगी सीधे, फिर जाएगी यहाँ, मीडियम ऐसे मुड़ जाएगी। मतलब मीडियम चेंज होगा तो हल्का हल्का मुड़ जाएगी ऐसे। सही बात है। जब लगातार मीडियम बदलेगा, जैसे कि जैसे हाइयर डेंसर फिर लोअर डेंसर, हाइयर लोअर हाइयर लो, उसके कारण से तारों का चमकना हमको प्रतीत होता है। ठीक, असल में तारे चमकते नहीं हैं। तुमसे अगर कोई कह दे कि तारे चमक रहे हैं, कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है, आपकी आंखें खराब। ठीक, ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, क्योंकि उसमें लगातार एक के परत जान ही रहे, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं। तो कैसे उसको देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं वो वाला ग्लास टाइप से, ऐसे नॉर्मल से लाइट आई, हल्का मुड़ी, फिर बाहर की तरफ, फिर ऐसे आई, फिर अंदर हल्का से मुड़ेगी, फिर बाहर की तरफ। तो ये जो लाइट का पाथ का चेंजिंग है, तो ये तुम्हारी आंखों में सीधा आ जाएगा एक बार में? नहीं आएगा। पहले इधर यहाँ से सीधा आया, फिर यहाँ से बेंडिंग आएगा, है ना? इतना जो इंटेंसिटी रहेगी लाइट की, क्या वो मिल पाएगी? देखो, यहाँ से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आई लाइट, ठीक, लेकिन अब इसके बीच में कुछ रुक गई, तो यहाँ के जो मीडियम है, ये वाला मीडियम उस समय की लाइट को रोक लेता है थोड़ा देर के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ की लाइट हमारे पास थोड़ा लेट में पहुंचेगी, गलत चीज है। जो मीडियम से होके आएगी लाइट, अब जो डायरेक्ट लाइट देख रहे हो, वो तुम्हारी आंखों पे जल्दी आ जाएगी, है ना? देखो, अगर देखो आंखों से जैसे कि नॉर्मल देख रहे हो, अभी हम बता रहे हैं, निकाल के दीजिए एकदम, दे देंगे हम। क्या क्या दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो, जैसे कि अभी तुमको यही नहीं समझ में आ रहा था, हम बता रहे हैं तो तुम पता लगा उसका मुंह देख लेंगे, ऐसे करे समझ में आ गया विकास जा, समझ में आ गया ना? बता दो कैसे हो रहा है बताओ? वही जो रेजर टेंसर है वो, अब तुम बताओ, समझ में आ गया ना? हाँ देखिए ना, सबको बताओ,
सबको बताओ तू आ गया नहीं बताओ सबको कैसे लगता है? बताओ छोटी है आर्यन है चिट्टू है हम चारों लोग को बताओ कि क्या है अरे सर भी देखना सर सब भी जानना चाह रहे हैं अगर तुमको समझ में आ गया तो बताओ कैसे हाँ तो वहीं जो रेसर टेंसर नहीं बिकाता यहीं से वहाँ की बोला है बिकाता कैमरा मैं अरे कैमरे के कैसा सामने बताइए चला। बताइए जाने दीजिए छोड़िए नहीं, आ गया ना? आने को तो आ गया आओ अच्छा नहीं नहीं यार नहीं यार अब सही नहीं है यार। हाँ, नहीं। बताओ हम जो बताना चाह रहे हैं वो मीडियम तो है लेकिन उसके पीछे होने का कारण वो मीडियम चेंज होना नहीं है मीडियम जैसे ही चेंज होता है लाइट तो तुम्हारे पास तो आ ही रही है लेकिन ये जब मीडियम चेंज करती है तो लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है तो जिस समय पे हमारी आंखों पे वो लाइट पड़नी चाहिए वो लाइट असल में नहीं आ पाती है जिसके कारण हमें वो ट्विंकल होता समझ में आता है अरे होता तो है ना ट्विंकल, मतलब ट्विंकल वो नहीं होता। ट्विंकल नहीं होता तारे नहीं अच्छा मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट का भी कुछ वो है देखो मेन रीजन क्या है कि अगर तुम डायरेक्ट लाइट तुम्हारी आंखों तक आ रही है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं जैसे एयर है ठीक उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है तो तुमको क्या करेगा वो उसी अपने फुल पावर से आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ठीक लेकिन अगर उसी के बीच में कोई मीडियम लगा हो जब सन से लाइट आती है हमारे यहाँ कोई मीडियम नहीं रहता है। बिल्कुल रहता है और जब लेकिन स्टार्ट जाता है देखो यही बात होती है अच्छा कोई भी एनर्जी का पार्टिकल है उसको ज्यादा डिस्टेंस तक अगर दूर कराओगे कितनी देर तक एनर्जी चलेगी तारों की एनर्जी सबकी एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में होती है ठीक है कि नहीं वरना लाइट रेस पड़ते ही वो छेद के धरती के अंदर एनर्जी फिक्स होती है ना सबके पास एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी है ना देखो लेजर 2 प्रकार के होते हैं एक लेजर जो हम लोग यूज करते हैं पॉइंटिंग के लिए और एक लेजर का यूज होता है कटिंग के लिए दोनों लेजर है लेकिन उनकी एनर्जी अलग अलग होती है ये वाली जो लेजर यूज करते हैं हम लोग वो कम पावर की होती है और वो वाली हाई पावर की तो जिसके पास ज्यादा पावर है वो आसानी से मीडियम को बिना दिक्कत किए वो आसानी से आ जाता है इसलिए हमको सूर्य नहीं दिखता है क्योंकि वो उसका जो है नजदीक है हमारे से और तारे कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर है ना सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है हम लोग के बताओ बता दो नियरेस्ट स्टार कौन सा है सबसे हम लोग का अच्छा सन का नाम सुने सन तो स्टार ही है यस बिकॉज़ सन हाँ सन अच्छा सन से नियरेस्ट स्टार नहीं कहते स्टार स्टार नहीं है सन बस सन और कुछ नहीं अच्छा सन से नियरेस्ट कौन सा है हम लोग से नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी आती है मिल्की वे हम लोग गैलेक्सी उसके बाद एक चीज तुमको बता दें कि हम लोग से सबसे नजदीक जो सेकेंड स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ठीक ठीक है नाम सुने होंगे तुम सब लोग नाम सुने होंगे और नहीं पढ़े हो तो बेकार हो तुम लोग ठीक है क्योंकि क्लास 8 की बुक में प्रॉक्सिमा सेंचुरी ठीक ये स्टार का नेम है स्टार है हाँ स्टार दिखता नहीं हम लोग को तो किस गैलेक्सी में है गैलेक्सी नाम अपनी गैलेक्सी में तभी ना नजदीक में है लेकिन गैलेक्सी तुम्हारी ये कोई सौर मंडल को नहीं कहते हम लोग गैलेक्सी बहुत बड़ी है अपनी ठीक उसमें कई लाख करोड़ तारे हैं ठीक दूसरी गैलेक्सी कौन है दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा ठीक है ठीक है ये दोनों आपको हमेशा याद रहने चाहिए क्योंकि ये जनरल सी चीजें हैं आपको हम बताएं ये चीजें हम क्लास 8 की बुक में पढ़े हैं साइंस की आज तक आपको याद है हम अब पढ़ते रहते हैं तो उसमें हम देखे थे जब अपना ये पढ़ रहे थे क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी का तो उस समय हमको ये रिमेम्बर आया था ठीक तो ये ध्यान देना नियरेस्ट सन हमारा नियरेस्ट स्टार सन है याद मत करने नहीं क्या है कौन सा चीज है सन भी तो स्टार ही है उससे नियरेस्ट प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी मिल्की वे के एंड्रोमेडा ठीक बुलाना मत एंड्रोमेडा ठीक क्या है ये भी एंड्रोमेडा अच्छा हमको सौर मंडल नहीं पढ़ाना है ठीक है पढ़ाई के विचार ये चीज बस जानते रहो ठीक है तारे हमारे सौर मंडल से बहुत दूर हैं इसलिए उनकी लाइट से जाते आते उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं इसी हमको टिमटिमाती दिखती है और टिमटिमाते हुए हम लोग उसकी दिखती है तो उसकी उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है क्या बीच में क्या? उसकी स्पीड कम कर देते हैं हाँ सीमा से जो नियरेस्ट स्टार है हाँ
और सन सेकंड सन नियरेस्ट लिखा है, सन सबसे नजदीक है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी सन का 4 गुना बड़ा है। अच्छा मतलब क्यों नहीं दिखता वो? क्यों नहीं दिखता? बहुत दूर पे है ना। तो सन भी तो दिखता है, सन तो अपने गैलेक्सी में तो पास सन तुम्हारे घर है? सन तो तो सन पृथ्वी से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। सन पृथ्वी का लगभग अगर कहें हम लोग 4.5 गुना बड़ा है। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा था। सुनो 4.5 गुना बड़ा है, और तुमको दिखता कितना बड़ा है? कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। ठीक, इतना बड़ा ही दिखता है ना, छोटी इतना बड़ा ही दिखता है ना। और हमारा जो क्या कहते हैं, ये बहुत कितना है, कितना डिस्टेंस पे है, क्या कितना डिस्टेंस पे है सूर्य पृथ्वी से? हाँ, दुनिया क्या कहती है? हनुमान चालीसा पढ़े हो? हाँ हाँ उसमें कुछ दिया है? आधे दिया है, मतलब आधे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उसमें कुछ दिया है, उसमें जो हनुमान जी का वो है ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये पढ़ोगे ना? नहीं अरे क्या हिंदू हो तुम लोग, तो हनुमान चालीसा। हनुमान जी छोटे थे तो खा गए थे, हाँ ये पता है ना? क्या खा गए थे? खा गए थे सूर्य को। हनुमान जी, ये हनुमान चालीसा की बात बता रहे हैं हम, कि हनुमान जी छोटे थे तो हाँ। खा गए थे, हाँ पता है ना? अभी ध्यान रह गया। देखो खा गए थे ना, पता है? ठीक, हाँ और उनके हनुमान चालीसा में दिया गया है युग सहस्त्र योजन पर भानु। सहस्त्र मतलब 100 योजन, उसे डिस्टेंस में मत जाओ, हमको भी नहीं पता है, बस मैं जानता हूँ। मैं देखता नहीं पूरा नहीं आ रहा है, लगभग लगभग याद है। सुनाई दीजिए थोड़ा। सुनाई दीजिए थोड़ा। अच्छा सुनाने चुपचाप पढ़ो, ने बता रहे हैं हनुमान चालीसा बंद हो जाएगा। कैसे पंडित नहीं कर रहा है? पंडित से तो हनुमान चालीसा सुनाए, जो दे रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है उसको लेने का प्रयास करो। ठीक, हनुमान चालीसा तुम्हारे घर भिजवा देंगे 10 मिनट पढ़ लेना, हिंदी में लिखा है। बहुत अच्छा ही तो बड़ा कैसे हो गया हनुमान चालीसा? ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो तुम्हारे पास बहुत है। ठीक, इसमें टेंशन नहीं करते, दिमाग नहीं खर्चा करते हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइम हो गया 4:10, 5 5:10, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ नियम है, कुछ इन लोग खाली बैठे थे तो नियम दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या दिया हुआ तुम्हारी किताब में? वही देखो पहला नियम यही है, वो जो पहले बोला था, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें भी यही चल रहा था, इसमें भी यही चल रहा है। कुछ चीजें हैं। देखो असल में रे आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन तो होना ही है। ठीक, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, जैसे उसमें एंगल आई और एंगल आर सेम रहता था, इसमें डिफरेंट रहेगा, बड़ा छोटा रहता है और क्या? डिफरेंट रहेगा। ठीक, मंडे को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? हाँ कल तो आप आएंगे नहीं? हाँ, परसों में नहीं। और तो आएंगे, कल क्या छुट्टी है? हाँ संडे को लेंगे, क्या सर भी नहीं है कल? संडे को लेंगे। क्यों परेशान हो? क्या संडे को, संडे तक ये रिफ्रैक्शन फाइनल कर देंगे संडे को, कल नहीं आएंगे तो। ठीक, और छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है लोग का, संडे तक फाइनल कर देंगे रिफ्रैक्शन, फिर कमेटी बढ़ा देंगे। कल छुट्टी है लोग। ऐसा तो है जैसे अच्छा ये क्या अगर इसके गाना बज रहा होगा दिल ना। अच्छा साइन और कास्ट का नाम सुना जाओ बनारस का? हम बताए तो थे। अच्छा तुम लोगों को हम बताए थे साइन और कास्ट का नाम। साइन कास्ट क्या होता है? वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ये चीजें? साइन साइन थीटा कॉस। व्हाट डू यू मीन बाय साइन measure करते हैं टैन? साइन कॉस टैन से आप क्या समझते हैं? वो सब एंगल मेजर करते हैं। हाइपोटेनस जो होता है मैं पढ़ा नहीं मुझे। अच्छा साइन जो है हमारे एंगल मेजर करते हैं तुम लोग के साथ में, ठीक है? नहीं इसकी अच्छा साइन वेव कॉस वेव सुने हो? कुछ नहीं सुने हो? देखो तुम लोग को अब साइन ही पढ़ना है तो हम सोच रहे हैं साइन बता दें, असल में साइन कॉस टैन क्या है। किसमें आता है ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तुमको फिजिक्स में भी यूज करने हैं। तब बताइए। ठीक, तब कैसे मैं तो पढ़ा रहे हैं।
देखो साइन क्या होते हैं, अच्छा इसका ये लॉस लिख लेते हैं, ठीक, लॉस समझ लो, फिर लास्ट में इसको हम साइन और कॉस दोनों को बता देंगे, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। साइन आई इक्वल टू साइन सबको नोट करते चलो जल्दी जल्दी से। देखो ये देखो, और इस कांस्टेंट को हम लोग एन से लिखते हैं ऐसे, इसका भी अलग तरीका है, ठीक है। देखो जल्दी आइए कुछ जादू की बातें बताते हैं, समथिंग न्यू, ठीक। हर एक मटेरियल का ये साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा। पढ़ने नहीं आया, बताइए गिराता है कि सो जाता है, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा मैटर ना। तोड़ेंगे और आया देखो सचो नहीं नहीं सच नहीं कह होनी चाहिए बच्चों को कि जो पढ़ा वो अब पता लगा कि वो तो बाद में पढ़ाएंगे सब। अभी यहाँ जब बात गायब है तो जो आवाज जो चीजें पढ़ा गई वो फिर उसको कैसे समझ में आएगा। देखो नई बातें बताते हैं, कुछ जादू की चीजें क्या है कि सभी मटेरियल का हमारा जो ये वाला है, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, तुम तो कुछ बोले नहीं हो, हम बोले तो बड़ा लाभ ठीक। इधर देखो ये जो हमारा है ये कांस्टेंट है n, और इसी हमारे पूरे फार्मूले को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका। और ये जो ला है इसको देने वाले महान व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, स्नेल, ठीक। ठीक, कभी कभी हम भी देखते हैं, किसने कैसा से लिखना पता नहीं ये नहीं नहीं। पता। एक बार हम गए थे एग्जाम देने SSC का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो पिंक कलर की टी शर्ट है, अरे पिंक कलर की टी शर्ट है वो किस IPL के खिलाड़ी को पहनते हैं, क्या लिखे आप? किस टीम के, राजस्थान IPL ऐसे कहा है साउथ अफ्रीका का? पहले तो रहता ब्लू पर कितने साल पहले, अरे अभी जब गए थे तुमको बताया, जिसको बताया 8-10 साल पहले साउथ अफ्रीका का कहाँ है पिंक कलर का? ग्रीन कलर का पहनते हैं। पिंक भी है। दोनों भी है। हम तो नहीं देखा आज तक भैया पिंक अच्छा, इंडिया का क्या है, इंडिया का क्या है, ब्लू हटिए। आर यू श्योर, यस स्काई नहीं ब्लू गलत है, चेंज हो गया है, ऑरेंज एंड स्काई हिंदू ऑरेंज हिंदू ठीक है, अब नहीं चेंज हुआ लिखा जाए तो वही है। हाल वही ना, दोनों पहनते हैं सब ऑरेंज एंड स्काई ब्लू वाला। एक ही मैच में तो पहने थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था ऑरेंज वाला, अब देखो पहले नहीं। आप इसे नहीं, देखो जब यूज करने का मन होगा वो यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है बोलो, ये रिफ्लेक्टिव लिखा है। ये स्नेल सलाह है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल सलाह, बिकॉज़ इसको ये पूरा को हाँ। रिफ्लेक्टिव एन का क्या मतलब है? एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। एन का हाँ, एन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ का यूज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब इसका फार्मूले का यूज करना सिखाएंगे तो समझ क्या है ये पूरा? ये स्नेल्स लॉ है। बिकॉज़ आप सही करके आए थे, गलत कर दिए थे। देखो हम सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या जब पूछ ले इसको इरेज कर देते हैं, हम बहुत अच्छा लग रहा है इसको। नहीं
जानते हो क्या है कि हम आईपीएल वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, और हम असल में जब देखें ना तो मतलब ऐसा नहीं है कभी देखे नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे कभी कभी हाईलाइट देख लेते हैं, जैसे कोई मैच इंटरेस्टिंग चला जाता है तो फिर देख लेते हैं स्क्रॉल करके। तो याद था हमको कि उसका है राजस्थान का है। अब तो ठीक? एक कलर का दो टाइप का है, अगर खिलाड़ी पूछ देता है कि कौन सा प्लेयर किस खिलाड़ी किस टीम में है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछता ही नहीं। अरे जब ये टी शर्ट पूछ दिया तो खिलाड़ी को कौन सी बड़ी चीज है उसके लिए। अगर कोई फेमस खिलाड़ी है तो नहीं पूछ देगा। फेमस तो सब है। कौन फेमस? सब है अपने लिए। कौन लोग फेमस नहीं है? ईशान किशन इस बार कितने में बिका है? 15.25 करोड़। मेरे चीज सब याद करते रहते हैं। तो क्या होगा इसमें? ये सब करंट अफेयर है। देखो क्या पूछ देगा क्वेश्चन, कोई आइडिया नहीं। सिंपल भी पूछ सकता है, हार्ड भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है। देखो स्नेह ला क्या है? फेमस खिलाड़ी है। अच्छा अब स्नेह ला क्या है कि हमारा जो साइन ऑफ ठीक बात समझ में आ रही है कि हमारा जो एक बच्चा अगर जो रोड पे उतरा 10 मिनट घर नहीं पहुंचा तुरंत उसके गार्जियन फोन किया कि बच्चा कहाँ रह गया। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो n से डिनोट की जाती है। इधर देखो वो हालचाल छोड़ो, इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग की क्लास वीडियो चल रही है, ठीक, नो टाइम वेस्टेज। तो हमारा जो कांस्टेंट है इस केस में वो हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक। ये n नहीं है, इसको लिखने का तरीका ये है कि ये वाला जो इसका कोट है इसको बड़ा करना है, ठीक। इसको लिखने का तरीका ये है कि हमारा स्केल ला ये ऐसा आप साइन बनाएंगे कि वो अलग से ही देखने में पता चल जाए, ठीक है, ठीक है। यही कांस्टेंट है। ये साइन n के जैसा ही है, लेकिन बस ये थोड़ा सा बाहर निकला पड़ा, ठीक। और लेट आए वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वीडियो देख लेना, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा है स्नेल्स लॉ, बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक। अब इसमें कुछ एग्जांपल अगर हम लोग करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 72 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री है, ठीक। 1.8 हाँ अब बताओ 1.8 कैसे आ गया जी? बताइए हमको कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसका यूज हम लोग करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। ये क्या है? एंगल आई, ठीक है। हम लोग क्या है कोई पता नहीं है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। हाँ तो हो तो क्या? ये हम लिखेंगे 1.8 साइन आई की वैल्यू 72 डिग्री, साइन आर की वैल्यू 40 डिग्री। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.8 कैसे? वही फॉर्मूला पे रखने पे 72/40 रखेंगे आ जाएगा। आप ही का बताया, जो बताया वही पढ़ेंगे। 72/40 डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, साइन के साथ वैल्यू है तो उसको समझाइए।